आइए सुनते हैं आज की मुरली को कहानी के माध्यम से, जिसे आप इसे आसानी से समझ सके। कहानी का शीर्षक है ज्ञान की डांस, रूहानी हॉबी और घर वापसी की यात्रा। एक समय की बात है, यह दुनिया बाहर से तो बहुत चमकदार दिखती है, लेकिन अंदर से हर इंसान किसी न किसी दुख से गुजर रहा था। कोई बीमारी से परेशान था, कोई रिश्तों से दुखी था, कोई मन की उलझनों में फंसा हुआ था। जैसे अस्पताल में मरीज डॉक्टर से बार बार पूछते हैं, डॉक्टर कब ठीक होंगे, वैसे ही हर आत्मा अंदर ही अंदर पुकार रही थी, हे भगवान, हमें इस दुख से कब मुक्ति मिलेगी। तभी समय का चक्र ऐसे घूमता है कि स्वयं परमपिता परमात्मा, ज्ञान का सागर, इस धरती पर आते हैं। वे कोई साधारण रूप में नहीं आते, बल्कि बहुत ही साधारण गुप्त रूप में आकर अपने बच्चों को पहचान देते हैं। वे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम कौन हो, यह तुम भूल गए हो। अब मैं तुम्हें तुम्हारी सच्ची पहचान देने आया हूँ। बच्चे पहले तो चौंकते हैं, फिर धीरे धीरे समझने लगते हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और हमारा असली घर तो परम धाम है। यह ज्ञान सुनते ही जैसे अंधेरे में दीपक जल उठता है। जो आत्माएं घोर अज्ञान में थी, अब उनमें प्रकाश फैलने लगता है। फिर बाप कहते हैं, मैं ज्ञान की डांस करने आया हूँ। बच्चे सोचते हैं, यह कैसी डांस। बाप समझाते हैं, यह शरीर की डांस नहीं, यह है ज्ञान की डांस, जहाँ हर पॉइंट, हर सच्चाई एक एक स्टेप की तरह तुम्हारे सामने खुलती है। जैसे कोई डांसर तब और अच्छा नाचता है जब दर्शक उत्साह से भरे हो, वैसे ही जब बच्चे ध्यान से सुनते हैं, सेवा में आगे बढ़ते हैं, तो बाप भी और गहराई से ज्ञान की वर्षा करते हैं। कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, वे हर पॉइंट को पकड़ लेते हैं, जीवन में उतारते हैं और फिर वही आगे जाकर दूसरों को भी सुनाते हैं। एक दिन बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे, इस संगम युग पर तुम्हें कौन सी हॉबी डालनी है। बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। तब बाप मुस्कुराकर कहते हैं, सबसे बड़ी हॉबी है मुझे याद करने की, यही है रूहानी हॉबी। अब बच्चे इस नई हॉबी को अपनाने लगते हैं। कोई शांत बैठकर याद करता, कोई चलते फिरते याद करता, कोई काम करते करते भी अंदर ही अंदर बाप से जुड़ा रहता। धीरे धीरे उन्हें अनुभव होने लगता है, मन शांत हो रहा है, दिल हल्का हो रहा है और एक अजीब सी खुशी अंदर भर रही है। उन्हें समझ आता है, याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। जैसे ही बच्चे आगे बढ़ते, माया उनके सामने तूफान खड़ी कर देती। कभी गुस्सा, कभी मोह, कभी आलस, कभी देह अभिमान। कई बच्चे घबरा जाते, बाबा, हम तो याद में बैठते हैं, फिर भी मन भटक जाता है। बाप प्यार से समझाते, बच्चे, यह तो होगा, यह माया का काम है, पर तुम हिम्मत मत हारो, थोड़ा समय और फिर तुम जीत जाओगे। वे कहते, मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, हर चीज़ समय अनुसार होती है। यह सुनकर बच्चों को धैर्य आता है। वे समझते हैं, यह भी एक खेल है और हमें इसे जीतना है। घर की याद और वापसी की तैयारी। अब बच्चों की सोच पूरी तरह बदलने लगती है। वे अपने आप से बातें करते, हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा कर लिया, अब यह आखिरी जन्म है, अब हमें अपने घर वापस जाना है। वे इस पुरानी दुनिया को देखने का नज़रिया बदल देते हैं। यह दुनिया अब उन्हें नर्क जैसी लगने लगती है और उनका मन बार बार परम धाम और स्वर्ग की ओर जाता है।
वे सोचते हैं अब नया घर आने वाला है, यह पुराना मकान तो बस गिरने वाला है। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, तुम वही हो जो स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह सुनकर बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। वे सोचते हैं हम कोई साधारण आत्माएं नहीं, हमारा लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है। अब वे अपने हर कर्म को चेक करने लगते हैं, क्या मैं आत्मा समझकर काम कर रहा हूँ? क्या मेरे बोल मधुर हैं? क्या मेरे विचार शुभ हैं? अब बच्चों के अंदर एक और हॉबी जागती है, सेवा की हॉबी। वे समझ जाते हैं हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। वे लोगों को समझाते यह दुनिया कैसे बदलती है, सतयुग और कलयुग का चक्र कैसे चलता है और कैसे हर आत्मा अपने घर वापस जा सकती है। जैसे जैसे बच्चे याद और सेवा में आगे बढ़ते हैं, उन्हें खुशी भी बढ़ती जाती है। वे समझते हैं हम 21 जन्मों के लिए सुख पाने वाले हैं, हम 3/4 सुख में रहने वाले हैं। अब उनका चेहरा हमेशा चमकता रहता है, उनके बोलों में मिठास आ जाती है और उनके अंदर से दया और प्रेम बहने लगता है। अब बाप कहते हैं, बच्चे अगर तुम सदा अचल, स्थिर और एकरस स्थिति में रहोगे तो तुम मेरे दिल तख्त पर बैठ जाओगे। बच्चे समझ जाते हैं यह कोई बाहरी तख्त नहीं, यह है बाप के दिल में जगह, और यह जगह उन्हें तभी मिलेगी जब उनका मन डगमग न हो, उनकी स्थिति स्थिर रहे। इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है, याद ही सबसे बड़ी शक्ति है, सेवा ही सच्चे कर्तव्य है और स्थिरता ही सच्ची स्थिति है। आज का वरदान है, सदा एकरस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। आज भगवान हमें यह वरदान दे रहे हैं कि हम अपनी स्थिति को इतना स्थिर, अचल और अडोल बनाएं कि हम सीधे उनके दिल तख्त पर बैठ सके। आज का स्लोगन है, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ओम शांति। हर रोज की मुरली को कहानी के माध्यम से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।